जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा पुरवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में एक बहुत ही खास शख्सियत है, मोहनलाल बड़ौली, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर जमीन से लेकर के जो है ये जो सफर जो तय किया है, जमीनी हकीकत को जो इन्होंने करीब से जाना, पहचाना और जन सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो अपने आप में खुद एक मिसाल है। अभी इन्होंने पहले तो समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, साथ साथ में इनका धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि रही। इन्होंने अपने जीवन के अंदर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से मानवीय सेवा में अपना जीवन समर्पित किया और बहुत खूबसूरती के साथ अपने जीवन को सफर करते हुए इन्होंने राजनीति के अंदर कदम रखा। राजनीति के अंदर जब इन्होंने कदम रखा तो हरियाणा प्रदेश की राय विधानसभा क्षेत्र से इनको बहुत ही अच्छा मैंडेट मिला और वहां के विधायक बने। एक सबके दिल के करीब रहने वाले, सबके हरमन प्यारे मोहनलाल बड़ौली, इनकी इन तमाम जो है सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने इनको ऊपर एक विश्वास जताया कि सोनीपत की जो लोकसभा सीट है इसके लिए इनको जिम्मेदारी कंधों पर आई और अब इन्होंने जो चुनाव लड़ा 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो अपना एक ऊंचा मुकाम जो हासिल किया, चाहे वो जींद है, जुलाना है, सफीदों है, इधर आपका बड़ौदा, गोहाना, खरखोदा, राय विधानसभा क्षेत्र, गन्नौर, सोनीपत, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लोगों के अंदर जो जन जन तक पहुंच करके एक ऐसे पहले कैंडिडेट बने जिन्होंने हर इंसान तक अपनी एक पहुंच बनाई। ये एक बहुत ही इनका सकारात्मक पहलू था। तो आपका मैं इसमें ज्यादा नहीं लूंगा, बाकी बातें भी हम बाद में करेंगे। अब हम आपकी मुलाकात जो कराने जा रहे हैं मोहनलाल बड़ौली जी के साथ में, तो लीजिए, आपका स्वागत है मोहनलाल बड़ौली जी। आप बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, नेक दिल इंसान हैं। तो आपका जो चुनाव हो गया है 4 तारीख को जो है इसका पर्दा भी उठ जाएगा। अब तो आपका जो मतदाताओं ने अपना निर्णय दे दिया, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है वो आपके लिए, हमारे लिए जो एक थोड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगा। ये देखना है कि अब आजकल आप जो क्षेत्र में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा करके अपने समीक्षाएं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है और इससे आप क्या ले पाए हैं? किस किस विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या मिला? नरेंद्र परवाना जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम। और ये जो लोकतंत्र का पर्व लगातार 2 महीने तक ऐसे गर्म मौसम के अंदर जिन वोटरों ने अपने मत का प्रयोग करते हुए इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने का काम किया है, उन सभी मतदाताओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने मत का प्रयोग करते हुए पक्ष और विपक्ष जिस विचार को उन्होंने पसंद किया उस विचार को वोट देने का काम किया है। और मैं उन तमाम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, वोटरों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग, कमल का फूल का बटन दबाकर जो आशीर्वाद देने का काम किया है, उन सबका धन्यवाद। और मैंने जो परवाना जी आपने कहा कि समीक्षा बैठक, हाँ, समीक्षा बैठकों के बारे में, सोनीपत लोकसभा की 9 विधानसभाएं हैं जी, 9 की 9 विधानसभाओं में मैंने समीक्षा बैठक की है। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है। जो हमारी चुनाव संचालन कमेटी, कोर ग्रुप, ऐसे सभी कार्यकर्ता नेताओं के साथ बैठ के पूरा विश्लेषण किया है और 9 की 9 विधानसभाओं में पॉजिटिव रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। सभी कार्यकर्ताओं ने अच्छे से काम किया है। सभी हमारे पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ वोटरों को घर से बुला के लेके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाने का जो साहस है, हिम्मत और जो पूरी शालीनता के साथ, संयम के साथ पूरे इस पर्व को मनाने का काम किया है, उन सभी पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं का और जिन्होंने वोट भारतीय जनता पार्टी को किया उन सब का मैं धन्यवाद किया है। और ऐसी अनेक संस्थाएं जिन्होंने, जो गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन सब ने भी इस लोकतंत्र के पर्व में भाग लिया और अच्छी देश में सरकार बने, देश हित में मतदान करने के लिए जो प्रेरित करने का काम किया, उन सभी संस्थाओं का भी मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। और ऐसे जो संस्था के लोग हैं जो जहां भी जिस बूथ पर रहते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन तक पहुंचकर उनका धन्यवाद करने का भी काम हम करेंगे। और ये हमारी जिम्मेवारी है कि जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के फूल का बटन दबाने का काम जिन्होंने किया है, उनका हम धन्यवाद कर पाए। और बहुत सारे ऐसे भी नौजवान युवा जिन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया,
और अच्छी सरकार चुनने का जिन्होंने निर्णय किया उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और तमाम जो समीक्षा बैठक हमारी हुई है, इस सोनीपत लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत, 2 लाख से बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत सोनीपत लोकसभा में। आपकी जब हम चुनाव रणनीति को लेकर के चलते हैं तो उसके अंदर सबसे मजबूत कड़ी आप किसको मानते हैं? मजबूत कड़ी हमारे जो बूथ का पन्ना प्रमुख का जो कार्यकर्ता है, जो बूथ पर रहने वाला कार्यकर्ता है, उसने बड़ी मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम किया। बहुत सारे ऐसे लोगों ने जाके उनको बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने विचार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। उन्हीं की ताकत के बल पर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। और मैं उन सभी का इसीलिए धन्यवाद करने के लिए, वोट की जो गिनती 4 तारीख को होगी, 4 जून से पहले उन कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ पाऊं जिन कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में भाग लिया है, उनसे मैं रूबरू रहूं, उनसे कोई परेशानी उनकी रही होगी तो उसको मैं अच्छे से जान पाऊं। इसलिए मैंने ये धन्यवाद का भी और इस विश्लेषण का भी जो काम किया है, इसलिए ये किया है। आपके और दूसरी पार्टी के चुनाव प्रचार के अंदर क्या आपने डिफरेंस क्या महसूस किया, क्या अंतर क्या रहा? अंतर ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हर गांव में, मैंने 800 से ज्यादा जनसंपर्क नुक्कड़ सभाएं करने का काम किया है। मैंने जनता से सीधा आशीर्वाद लिया है। और जो मेरे विरोधी पक्ष के जो चुनाव लड़ने वाले थे, वो मुझे लगता है सभी स्थानों तक नहीं गए हैं। बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे भी गांव थे, छोटे छोटे वार्ड थे, वहां तक भी मैंने जाकर आशीर्वाद लेने का काम किया। और मैं पहला प्रत्याशी हूँ जिसने लोकसभा चुनाव में प्रत्येक गांव में प्रत्येक वार्ड को टच किया। 800 से ज्यादा सभाएं मैंने की है और बड़ी सभाएं भी हुई हैं। हर विधानसभा में बड़ी विजय संकल्प रैली भी हुई। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 मई को गुहाना के ऐतिहासिक स्थल पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करके गए। बहुत अच्छे ढंग से सभी ने चुनाव को लड़ा है। और उन सभी अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अच्छी कानून के मर्यादा में रहकर इस लोकतंत्र के पर्व को बढ़ाने का काम किया। और बड़ी शालीनता के साथ बड़े शांतिपूर्ण ढंग से जो मतदान हुआ है, मैं पूरे सोनीपत लोकसभा की जनता का भी चुनाव हो चुका है, मतदाताओं ने अपना मतदान कर दिया है, 4 तारीख को इसका परिणाम आ जाएगा। आप किन किन बातों को लेकर के आश्वस्त हैं कि 2 लाख से ज्यादा मतों के साथ आप विनर होने जा रहे हैं? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 10 वर्ष की जन कल्याण की नीतियां, देश में नए नए विकास के काम और देश के गौरव को बढ़ाने का जो काम किया है, मोदी जी के सुरक्षा की गारंटी, विश्वास की गारंटी, विकास की गारंटी, महिलाओं के अधिकार की गारंटी, किसानों के सम्मान की गारंटी, युवाओं के रोजगार की गारंटी जो मोदी जी ने दी है। और मोदी जी ने जो जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाए, ये देश विकसित राष्ट्र हो जी, इस प्रकार का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, मुझे लगता है देश की जनता ने उसको स्वीकार किया है। और उसी संकल्प के साथ अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार का जो संकल्प जनता ने लिया है, जनता जनार्दन उसको पूरा करने का काम किया है। और बहुत मन के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम। भाई मोहनलाल जी, आप मेरे बहुत ही करीबी और सिल्वर जुबली हमारी और आपके संपर्क की हुई। हमारा आपका बहुत अच्छा संपर्क भी है, क्योंकि पत्रकार हो तो मेरे को सवाल तो पूछने ही पड़ेंगे। ये बताएं कि आपने अपने इस चुनाव प्रचार दौरान, आपने अपने इस मौके के ऊपर कोई ऐसा महसूस भी किया कभी जो आपके लिए नकारात्मक भी महसूस हो, आपके लिए कोई नेगेटिव पॉइंट भी आया हो? कोई भी पूरे चुनाव में नेगेटिव पॉइंट किसी भी प्रकार का नहीं आया। बहुत सारे ऐसे लोगों ने नेगेटिव पॉइंट बनाने के प्रयास जरूर किए, उनका नैरेटिव हमने तोड़ने का काम किया। गलत नैरेटिव सेट करने का जो विपक्ष का जो मकसद था, उनको जनता ने तोड़ने का काम किया। जनता सब जानती है, जनता जनार्दन को पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर है। और कांग्रेस का नेतृत्व दिशा विहीन है, ना उनके पास कोई नेता है, ना कोई नीति है। इसलिए कांग्रेस को जनता ने नकारा है। और इस चुनावी मूवमेंट में बहुत सारे लोग जो नजर आए हैं, वो जहां से आए थे वहीं वापस चले जाएंगे। जनता उनको ढूंढती रहेगी। आपकी जो पार्टी है, इसकी तरफ से एक मुद्दा आया कि उन्होंने आपके प्रतिद्वंदी को बाहरी करार दिया, तो क्या ये पॉइंट, क्योंकि वो जीत के थे और हम यहाँ सोनीपत की तरफ से हैं, तो दोनों तरफ का कोई सुनने में आया कि वहां पर इसका भी जो ना कुछ गलत प्रभाव भी? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमेशा से इस देश को बांटने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस लोकसभा को भी बांटने का प्रयास किया है।
और मैंने अपने पत्रकार वार्ता में भी ये बात कही थी और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो नीति है बांटना, बांटो राज करो, देश की जनता ने उसको नकारा है और वो उसमें असफल रहे हैं। और पूरा देश अपना है, पूरी लोकसभा अपनी है। वो उत्तराखंड से चुनाव लड़ने के लिए आए, कांग्रेस पार्टी ने उसका झूठा प्रचार किया, उसको कहीं का बताया। कांग्रेस पार्टी ने जो झूठ का सहारा लिया, जनता ने उसको नकारा और जो सफेदो विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की लगभग 30,000 के मार्जिन की जीत सफेदो विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, जींद से जीत मिलेगी। पूरे लोकसभा क्षेत्र में सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। और जो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का प्रचार किया उसको जनता अच्छा, ने पिछली बार तो जो है मोहनलाल जी आपकी पार्टी को 1 लाख के करीब जो है ना वहां पर से जींद जुलान और सफेदों से जीत मिली थी, तो अब की बार कम क्यों महसूस कर? कोई कम नहीं है। अब की बार 2 लाख के मार्जिन, पीछे हम 164 के मार्जिन से जीते थे, अब की बार 2 लाख के मार्जिन से जीतेंगे। बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जानकारी दी। बहुत खट्टे मीठे थोड़ा टेढ़े मेढ़े सवाल भी चले, लेकिन राजनेता है, अपनी बातों को घुमाते रहे, घुमा घुमा करके हमें समझाते रहे और आप तक इस बात को पहुंचा रहे। बने रहिए आप हमारे साथ। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण पर फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में एक खास व्यक्तित्व के साथ। ज्ञान ज्योति दर्पण के सभी दर्शकों को मोहनलाल बड़ोली की जय श्री राम, नमस्कार।